जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग और उसमें प्रश्नावली 6F तक हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6G को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 6G में है क्या? उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है इसको हल करने की 3 विधियां हैं। एक विधि है ग्राफ विधि, दूसरी विधि का नाम है रेंज या परिसर विधि द्वारा, और तीसरी विधि जिसको आपने इनइक्वालिटी भी देखा होगा, कक्षा 11 में आप लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा है, अभी हम करेंगे तो समझ में आएगा। और एक विधि है अवकलन की विधि या अवकलज विधि। तो 3 विधियों से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करते हैं। और ये वाला चैप्टर महत्वपूर्ण है, या जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एच, लेकिन अगर जी आप पढ़े रहेंगे तभी आपको एच समझ में आएगा। और जहाँ से 110% आना है प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न और 5, 8, 5, 13 या 12 नंबर का प्रश्न हर साल आता है। तो इसलिए प्रश्नावली जी और एच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी की अपेक्षा, लेकिन जी का कॉन्सेप्ट एच में यूज होगा, इसलिए जी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट, चैप्टर का नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, एवं निम्निष्ट, ये है चैप्टर। इस चैप्टर को हल करने की 3 विधि है। पहली विधि है ग्राफ विधि, दूसरा विधि है रेंज यानी परिसर विधि, परिसर या रेंज, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, असमानता। और एक विधि है अवकलज विधि, अवकलज विधि, प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज, इसी हिसाब से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं, फिर इसको, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, ग्राफ विधि से क्या प्रश्न आएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में ग्राफ थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। देखिए, हम बता रहे हैं, फिर भी आपने ये पहला, देखिए ये पहला प्रश्न हम ग्राफ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस विधि पर? ग्राफ विधि पर। ग्राफ विधि, ग्राफ विधि पे पहला प्रश्न है y बराबर x²। ठीक, ये आपको अगर पता हो, ध्यान से आपने पढ़ा होगा, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये परवलय है और ऊपर की तरफ खुलने वाला परवलय है। ये देखिए, ये हो जाएगा पॉइंट 0,0 यानी 0,0, और ये देखिए आगे तक कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ विधि से इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। इसका निम्नतम मान 0 होगा, यानी निम्नतम मान 0 होगा, और उच्चतम मान, उच्चतम या उच्चिष्ट मान संभव नहीं, उच्चतम मान संभव नहीं है, संभव नहीं। कैसे आपने पता कर लिया? देखिए, इस विधि से आपको ये पता है इसका जो सबसे छोटा मान है 0,0 है, और सबसे जो बड़ा मान है कुछ पता नहीं, ये ग्राफ कहाँ तक आगे गया है आपको पता नहीं है, इसीलिए इसका निम्नतम मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन उच्चतम मान बताया नहीं जा सकता। इसी तरीके से एक प्रश्न हम और लेते हैं, तब आपको ग्राफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं ये वाला प्रश्न, y बराबर mod x, y बराबर, आप लोगों ने देखा भी होगा इस वाले को, y बराबर mod x। अगला फलन ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 2, ग्राफ पर ही आधारित है, y बराबर mod x। तो इसका कंडीशन आपने कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा है। ये ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक होगा। ऋणात्मक तब होगा जब x का मान 0 से क्या हो, छोटा, और धनात्मक तब होगा जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो।
तो ऐसी स्थिति में जो x का ग्राफ बनेगा मॉड x का ये बनेगा। देखिए x का मान आप 0 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ माने x का मान बढ़ता भी जाएगा, और इधर x का मान अगर ऋणात्मक वाला लेंगे तो ये, तो मॉड x का जो ग्राफ है ये है। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ऐसे 2, ये 3, तो इस तरीके से, यानी ये जो पॉइंट है ये है 0,0 यानी मूल बिंदु। तो इस प्रश्न का भी निम्नतम मान कितना है? इसका निम्नतम जो मान है ये निम्नतम मान 0 होगा, और उच्चतम मान संभव नहीं, उच्चतम मान संभव नहीं, संभव नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर आपने उसमें भी बताया ही, इसमें भी यही बताया। हाँ, क्यों? क्योंकि ये आगे कहाँ तक जाएगा आपको कुछ पता नहीं, लेकिन एकदम लो से लो इसका मान कितना होगा? 0। तो सबसे छोटा से छोटा मान जो होगा वो 0 होगा, और बड़ा से बड़ा मान इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ पता नहीं कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। तो इस तरीके से ग्राफ विधि से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ना, लेकिन किन प्रश्नों में ग्राफ विधि का उपयोग करना है ये हमको समझना होगा। जैसे एक प्रश्न और ग्राफ पे ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइन एक्स। देखिए जैसे आपने ये देखा होगा साइन एक्स, ये तीसरा हम ले लेते हैं साइन एक्स, साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। तो आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, ये है, ये 0 से स्टार्ट होकर के ऐसे, ये किसका ग्राफ है बच्चों? साइन एक्स का। जो इसका अधिकतम मान होता है ये होता है +1, और जो इसका न्यूनतम मान होता है -1। ठीक, क्योंकि नीचे की तरफ y ऋणात्मक होता है। तो अब आपसे अगर पूछेगा तो इसका मान साइन एक्स का उच्चतम मान, निम्नतम मान हो जाएगा -1, निम्नतम मान -1, और उच्चतम मान +1। हमने जानबूझ के इस प्रश्न को लिया क्योंकि 2 प्रश्न में निम्नतम मान तो निकल रहा था, उच्चतम मान ज्ञात नहीं, संभव नहीं था। तो आपको ये लग सकता था कि हर प्रश्न में, यही एक लड़का पढ़ा रहे थे तो कहा सर इसका मतलब हर प्रश्न का निम्नतम मान संभव है और उच्चतम मान संभव नहीं होगा। हमने कहा नहीं, ये ऐसा कहना गलत है। क्यों? देखिए यहाँ निम्नतम मान भी निकाला गया और उच्चतम मान भी निकाला गया। तो ये है ग्राफ विधि से निम्नतम और उच्चतम माने उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने का नियम। दूसरा हम लोग देखते हैं रेंज या परिसर विधि द्वारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी विधि, रेंज या परिसर विधि। तो रेंज या परिसर विधि क्या है? रेंज या परिसर विधि, इस विधि का उपयोग हम कैसे करेंगे? देखिए ये भी विधि सिंपल है। जैसे f(x) बराबर दे दिया mod x + 5। अब क्या करेंगे? तो देखिए mod x को पहले मान लेंगे, ऐसे हल में लिखेंगे mod x। जो mod x है ये ध्यान दे लीजिए कि mod x का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, यानी 0 हो सकता है या 0 से क्या होगा? बड़ा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, mod x का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी या तो 0 हो जाएगा, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा, चाहे -1 रखेंगे तब भी प्लस आएगा। ये अब देखिए यहाँ और क्या जुड़ा है? 5। तो हमको इसी रूप का बनाना है, तो यहाँ 5 जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, जब आप 5 जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा mod x + 5 >
0 + 5, यानी mod x + 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को देखिए हम लिख सकते हैं f(x), ये तो f(x) ग्रेटर आर इक्वल 5, 5 भी 0 जोड़ेंगे 5, तो 5 का जो बहुत बड़ा मान होगा ये 5 है, तो इसका अधिकतम मान 5 और न्यूनतम मान यानी 5, देखिए 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा f(x), तो इसका सबसे छोटा मान होगा 5 और बड़ा मान संभव नहीं, कुछ पता नहीं 5 से कितना बड़ा होगा। देखिए ये बराबर का निशान ये बता रहा है कि यह फलन जो है 5 के बराबर हो जाएगा, और ये जो निशान बराबर हट के दिख रहा है बड़े का निशान 5 से बड़ा, यानी ये जो फलन है इसका निम्नतम मान यानी इस फलन का निम्नतम मान तो होगा 5 और उच्चतम मान 5 से बड़ा। अब हम कहें 5 से कोई बड़ा अंक सोचिए तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए इसका जो उच्चतम मान होगा संभव नहीं, उच्चतम मान संभव नहीं। ठीक, ये है ग्राफ विधि से प्रश्नों का हल। इसको उतारिए, फिर हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं ग्राफ विधि से आपके चैप्टर का, तब हम लोग करेंगे आगे। उतारिए तब। ठीक, इसी में देखिए प्रश्नावली जी में एक प्रश्न दिया है ग्राफ विधि पर ही आधारित, उसको हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ग्राफ विधि वाले प्रश्नों को हल करना है। देखिए पहला ही प्रश्न है प्रश्नावली 6G क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ विधि से, इसी विधि पर देख लेंगे हम लोग और उत्तर भी आप मिला सकते हैं। देखिए दिया क्या है, f(x) बराबर 2x - 1 का क्या स्क्वायर और प्लस कितना 3। आप देखिए हल में लिखेंगे ऐसे, हल जो x के साथ लगा है जितना उसको ले लीजिए, इतने को हम ले लेंगे, तो यहाँ 2x - 1 का होल स्क्वायर है। देखिए ये जब भी, क्योंकि इसके पावर में वर्ग है तो वर्ग वाली संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये 0 हो सकता है, यानी 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा ही होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। या तो ये फलन 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग वाली संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब देखिए हमको इस रूप का बनाना है तो दोनों पक्षों में हमको क्या जोड़ना रहेगा, 3, तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, में 3 जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर और +3 और ग्रेटर आर इक्वल 0 + 3। ये वाला यहाँ से ये कंप्लीट देखिए f(x) है, तो इसको हम लिख देंगे f(x) और ग्रेटर आर इक्वल 3, यानी ये इसका निम्नतम जो मान है, निम्नतम मान 3 है, यानी बहुत छोटा होगा तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा, और उच्चतम मान अब आप बताओ 3 से बड़ा क्या लें। तो आप जितने भी लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो आप लोग कई तरीके का बता, 5 ले लीजिए, 10, 1000, लाख, तो इसका उच्चतम मान संभव नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग उत्तर बताएंगे, तो उच्चतम मान संभव नहीं। ये है बच्चों प्रश्न का आंसर। इस तरीके से हम ग्राफ विधि से उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला तरीका, जिस तरीके का उपयोग करके सबसे ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप थर्ड, जिसका उपयोग करके सबसे ज़्यादा प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस तरफ, यहाँ दिखेगा, यहाँ थर्ड टाइप। इसमें 4-5 देखिए, हाँ इसमें 4-5 नियम। सबसे पहले हम दिए गए फलन का dy/dx करेंगे। इसके पश्चात दूसरा क्या करना है, dy/dx बराबर 0 रख देंगे, dy/dx बराबर क्या रख देंगे, 0।
तीसरा काम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे, 0 रख के x का क्या निकाल लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। चौथा पॉइंट निकाले गए फिर पुनः अवकलन कर देंगे, यानी d2i अपान dx2 कर लेंगे। ठीक, और जब पुनः अवकलन करेंगे तो अब इसमें निकाला गया x का मान कहाँ रख देंगे, d2i अपान dx2 में। अब मान रखने पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो धनात्मक आएगा या तो ऋणात्मक। धनात्मक आए पे निम्निष्ठ हो जाएगा, उल्टा है धनात्मक आने पर फलन निम्निष्ठ, और अगर ऋणात्मक आ गया तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट। ये है, ये पूरा नियम है। इतना नियम अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। हम बोल रहे हैं सर्वप्रथम दिए गए फलन का एक बार अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने के पश्चात देखिए हम कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, पहले का दूसरा। पहला आपने कर लिया, जी का पहले का दूसरा। जी का दूसरा प्रश्न है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 9x² प्लस 12x और प्लस 2। अब यहाँ देखिए इनइक्वालिटी लगा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि x देखिए अलग अलग दिया है। तो आप पहले बार एक बार अवकलन करिए, तो जब एक बार अवकलन करेंगे देखिए इनइक्वालिटी क्यों नहीं लगा, वहाँ तब लग रहा था जब मार्ट था, केवल x था, या फिर ब्रैकेट में x का वर्ग था या x का क्यूब है। जब केवल x होगा तब वहाँ इनइक्वालिटी हम लगा सकते हैं। यहाँ x 2-3 जगह है और अलग अलग है, तब ऐसी स्थिति में x हम नहीं लगा पाएंगे, तब यही लगाना पड़ेगा। देखिए एक बार अवकलन करिए तो यह हो जाएगा 9 दूना 18x और प्लस 12। अवकलन कर लिया। अब f डैश x की जगह पे हम क्या रख देंगे, f डैश x बराबर 0 रखने पर अब जैसे ही f डैश x की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा क्या, 18x प्लस 12 बराबर 0। 18x बराबर हो जाएगा -12, तो x बराबर हो जाएगा -12/18, तो 6 दूना 12, 6 18, -2/3। x का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करने के बाद फिर से अवकलन। तो यहाँ फिर से जब अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखते जाइएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो f डबल डैश x बराबर यहाँ बचेगा क्या, 18। अब देखिए 18 जो है ये x का मान, अब d2i अपान 18 आ गया, यहाँ x नहीं है। जब x नहीं है तो हम इसको कहाँ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये जो है ये 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये कैसा है, धनात्मक है। और अगर धनात्मक आया तो फलन क्या होगा, धनात्मक आने पर फलन होता है निम्निष्ठ, यानी निम्निष्ठ है। फलन क्या है, फलन यहाँ लिख दीजिए, फलन निम्निष्ठ है, फलन निम्निष्ठ है। अगर फलन निम्निष्ठ है तो फलन का निम्निष्ठ मान निकाल लीजिए। इसलिए फलन का निम्निष्ठ मान, अब निम्निष्ठ मान कहाँ निकालेंगे, x बराबर -2/3 पर। और कहाँ निकालेंगे, यहाँ जो शुरुआत में दिया गया फलन है f(x) बराबर 9x² प्लस 12x और प्लस कितना 2। 9x की जगह 2/3 का वर्ग, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, प्लस 12 इंटू माइनस में 2/3 और प्लस 2। यहाँ क्यों प्लस हो गया, क्योंकि वर्ग था। 9 से 9 कटेगा, यहाँ 4, 3 चौके 12, 4 दूना 8, -8 और प्लस कितना 2। 4 और 2 6, 6 - 8 माइनस में कितना 2। ये प्रश्न का निम्नतम मान आ गया। ठीक, इस तरीके से हम तीसरे विधि का उपयोग करके प्रश्नों का हल करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ विधि क्या है, इनइक्वालिटी या रेंज या परिसर विधि क्या है, और ये अवकलज विधि क्या है, और सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। लिए अब हम लोग देखते हैं पहले का तीसरा प्रश्न, संख्या पहले का तीसरा प्रश्न दिया है f(x) बराबर
माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस 10। ये अब देखिए यहाँ आप चाहे तो दोनों तरीके का उपयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। पूरा नहीं दिख रहा है क्या? ठीक, इसको दो तरीके से हल करके हम कर सकते हैं। एक इनइक्वालिटी लगाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 का वर्ग, ये देखिए बाहर में लगा है माइनस, तो ये वर्ग वाली संख्या हमेशा होती है धनात्मक, इतना तो होगा धनात्मक, लेकिन बाहर लगा है माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो जो भी मान आएगा, अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तब भी, निगेटिव रखेंगे तब भी, ये हमेशा 0 से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के बराबर आएगा। ऐसा हुआ क्यों? नहीं समझ में आया तो अभी ऐसे कर लीजिए, इतना आप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अगर किसी का वर्ग लगा है ऐसे, अगर वर्ग लगा है तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। किसी भी, जैसे 1 रख देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 रखेंगे 2 में से 1 जाएगा, 1 का वर्ग 1, -3 रखेंगे -3 और -1 -4 का वर्ग करेंगे तो +16 हो जाएगा। यानी प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। ये दोनों पक्षों में, यहाँ माइनस है तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों में माइनस लेने पर, दोनों पक्षों में माइनस लेने पर, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब माइनस हम लेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 0 होता नहीं इसलिए ऐसे हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। इनइक्वालिटी अगर कक्षा 11 में आपने ठीक से पढ़ा होगा तो जैसे ही प्लस को माइनस किया जाता है तो जो इस तरफ मुंह है ये पलट के इस तरफ हो जाएगा। ठीक, अब हमको और क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर अब जब दोनों पक्षों में 10 जोड़ेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ लेस आर इक्वल 0 प्लस 10, और इस इतने को हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स लेस आर इक्वल 10, यानी इसका जो बहुत कम से कम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मान होगा, देखिए इसका मतलब है 10 एफ एक्स से बड़ा है, बहुत बड़ा होगा तो 10 होगा या 10 के बराबर, यानी बहुत बड़ा मान होगा तो 10, यानी इसका उच्चतम मान होगा 10, उच्चतम मान 10। अब इसका निम्नतम मान क्या होगा, तो निम्नतम मान संभव नहीं। क्यों नहीं संभव? अब 10 से छोटा क्या आप ले सकते हैं, बहुत सब है, 9 है, 8 है, 7 है, कुछ भी ले सकते हैं, -25, तो 10 से छोटा, तो निम्नतम मान संभव नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आपको हल पता चल गया। ये प्रश्न संख्या पहले का तीसरा था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं पहले का चौथा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले का चौथा प्रश्न। संख्या पहले का चौथा क्या दिया है, gx बराबर x³ + 1। इसको इनइक्वालिटी से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग फलन से, तो अथवा करके दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं। इस प्रश्न को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम पहला विधि अवकलन विधि कर लेते हैं। तो एक बार अवकलन करेंगे तो 3x²। अब g' के बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 3x², तो x बराबर आ जाएगा 0। बिंदु आपने निकाल लिया, पुनः अवकलन कर दीजिए तो g" बराबर हो जाएगा 6x। अब g" का मान आ जाएगा 6 × x की जगह 0, और अगर 0 आ जाए कभी, g" का मान आ गया 0। जब भी 0 आ जाए, ये 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, अर्थात ये जो फलन है न तो उच्चतम है, न उच्चतम और न निम्नतम, यानी आपको ये ध्यान रखना है निम्नतम। यानी जब भी कभी, अब आप बताओ, जैसे हम आपको कह दें 0 क्या है, तो आप बोलेंगे 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है। जब धनात्मक होता है तो हम कहते हैं निम्नतम है,
और जब ऋणात्मक होता है तो हम कहते हैं उच्चतम है। न ये धनात्मक है न ऋणात्मक है तो न निम्नतम होगा न उच्चतम होगा। दूसरा विधि, आप इसको हल दूसरे तरीके से इनइक्वालिटी की विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जो होगा ये धनात्मक भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। क्यों? जैसे x की जगह अगर हम 1 रख दें तो 1 का क्यूब 1 0 से बड़ा हो जाएगा, और अगर हम रख दें -1 तो ऐसे देखिए ध्यान से, ये माने x क्यूब जो है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, तो माइनस अनंत भी होगा और प्लस अनंत, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि x क्यूब है, क्यूब जो संख्याएं होती हैं अगर ऋण रहेगा तो ऋण आएगा। जैसे -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, और +2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। यानी ये ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी, यानी माइनस अनंत और प्लस अनंत में कुछ भी। अब देखिए यहाँ x क्यूब के साथ साथ +1 है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में आप 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस अनंत +1 और लेस आर इक्वल x क्यूब, और यहाँ माइनस अनंत प्लस अनंत और +1। अनंत में कुछ भी जोड़िए घटाइए, अनंत में कुछ भी जोड़िए घटाइए तो अनंत ही आता है। ठीक, ये और यहाँ भी, क्योंकि समुद्र से 1 लोटा पानी निकालने में समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस अनंत आया, यहाँ प्लस अनंत आया, कुछ नहीं बता सकते, इसलिए न निम्नतम होगा, न फलन निम्नतम होगा, न उच्चतम। फलन न ही निम्नतम होगा, फलन न ही निम्नतम होगा, और न ही उच्चतम, और न ही उच्चतम। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये था प्रश्न संख्या 4 पहले का। उतारिए, तब हम लोग करते हैं पहले का 5वां।